सुप्रभात विद्यार्थी। अब मॉक टेस्ट सॉल्यूशन में 12वां प्रश्न जो आपको पूछा जाता है वह आपके संचयन की पाठ्य पुस्तक पे आधारित है। आपकी एक पूरक पाठ्य पुस्तक है संचयन भाग 2। उसमें 3 कहानियां हैं, हरिहर काका, सपनों के दिन और टोपी शुक्ला। इन 3 कहानियों पर आधारित आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो आपको 40 से 50 शब्दों में लिखने होंगे और एक प्रश्न का जो अंक भार होगा वो 3 अंकों का होगा। अर्थात 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 3 अंक से 6 मार्क्स का यह होगा। एक प्रश्न 3 अंक का। आपके जो मॉक टेस्ट पेपर में प्रश्न पूछा गया पहला, कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या है। तो हरिहर काका और कथावाचक के बीच जो है वो दोस्ती का संबंध है। यह बात आपको और उसके कारण आपको बताने होंगे। कितने शब्दों में बताना होगा? 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। हरिहर काका और कथावाचक दोनों के बीच में एक मधुर और आत्मीय संबंध था। दोनों के बीच मधुर और आत्मीय संबंध थे क्योंकि दोनों एक गांव के निवासी थे। हरिहर काका की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे कथावाचक को पिता की तरह प्यार करते थे तथा उनकी देखभाल करते थे। कथावाचक गांव के चंद लोगों का ही सम्मान करता था, उसमें हरिहर काका थे। अब इसके क्या कारण है? तो इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण, हरिहर काका और कथावाचक पड़ोसी थे। पहला कारण क्या था? हरिहर काका और कथावाचक जो हैं पड़ोसी थे। दूसरा, कथावाचक की मां के अनुसार हरिहर काका ने उसे बचपन से बहुत प्यार किया था। कि कथावाचक की मां ने बताया था कि हरिहर काका बचपन में से ही तुम्हें बहुत प्यार करते थे। ये दूसरा कारण। तीसरा, कथावाचक बड़े होने पर उसकी पहली दोस्ती जो हुई वो हरिहर काका से हुई। दोनों आपस में बहुत खुलकर बातें करते थे, अर्थात उनके बीच दोस्ती का गहरा संबंध था। ये 3 बातों को आपको किसके अंतर्गत लिखना था? कारण के अंतर्गत लिखना था। इस प्रकार विद्यार्थी आप कथावाचक और हरिहर काका के संबंध दर्शाना है और 3 कारण को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? यह टोपी शुक्ला कहानी के आधार पर है कि जब टोपी अपने परिवार के साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था तभी उसने अपनी मां राम दुलारी से भुरता मांगा और कौन क्या शब्द कहकर मांगा था? अम्मी शब्द कहकर मांगा था। अम्मी मुझे भी जरा बैगन का भुरता देना। यह शब्द सुनकर सभी के हाथ रुक गए। सुभद्रा देवी की जो परंपरा की दीवारें थी वो डोलने लगी। वो मेज से खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, यह अम्मी शब्द हमारे घर में कैसे आया? क्या तुमने किसी मुसलमान से दोस्ती की है? इस पर बहुत बहस हुई और राम दुलारी ने टोपी को बहुत मारा और पीटा और उसकी जमकर पिटाई हुई। इस बात को आपको उल्लेख करके लिखना होगा। एक बार पुनः शब्द को प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। अम्मी शब्द को सुनते ही सबकी नजरें टोपी पर पड़ गई क्योंकि वह उर्दू का शब्द था, टोपी हिंदू था। यह सब सुनकर जैसे परंपरा की दीवारें ढोलने लगी। घर में सभी हैरान हो गए। मां ने डांटा, दादी गरजी, टोपी की जमकर पिटाई हुई, उसे इफल कर घर जाने से मना कर दिया गया था। इन बातों को लिखना। तीसरा, मास्टर प्रीतमचंद को देखकर बच्चे क्यों डरते? तो मास्टर प्रीतमचंद का जो व्यक्तित्व था, बाह्य व्यक्तित्व था, उसको देखते थे तो बच्चे जो है डर जाते थे और थोड़ा वो अनुशासन प्रिय थे। इन बातों को आपको लिखना होगा। मास्टर प्रीतमचंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कुराते और हंसते न देखा था।
पहला कारण कि मास्टर पीतंजलि स्कूल में कभी न हंसते न मुस्कुराते थे। उनका ठिगना कद, उनका शरीर जो है ठिगना कद था, दुबला पतला परंतु गठीला, माता के दाग गालों से भरा चेहरा, बाज सी तेज आंखें, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट, सभी कुछ भयभीत करने वाला हुआ करता था। उनका ऐसा व्यक्तित्व बच्चों के मन में भय पैदा करता था। उनका ऐसा व्यक्तित्व जो था वह बच्चों के मन में भय पैदा करता था। वे डरते थे और पीटी मास्टर बच्चों को मुर्गा भी बनाते थे। इसलिए मास्टर पीतमचंद जी को देखकर बच्चे डर जाया करते थे। इस प्रकार विद्यार्थी आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तीनों प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्नों